चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 3, 2, 1, 0। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता। एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है। हमारे पास बेहतरीन आबदोजे हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे। और हमारे, अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट एक पाँव से नीचे है। दोस्तों, भारत के इसरो ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। LVM-3 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की योजना बनाई गई है। इसरो के मुताबिक उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट के बाद प्रपोशन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 चांद की तरफ अपने सफर को जारी रखते हुए पृथ्वी के 5 से 6 चक्कर लगाएगा। इसके बाद वो सीधे चांद की तरफ आगे बढ़ जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए 5 से 6 दिनों का समय लग सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि जरूरी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। इंडिया अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना। ये है, दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं? डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा, वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज़ नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है। वो और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चाँद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब ज़ाहिर बात है, एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये ज़ाहिर बात है शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है जनाब, इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं
एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं, और जिससे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल, और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताऊँ, 10 दिन वहाँ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बातें वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है जी। सो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज़ ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमनुअल मैक्रोन जफ्फी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं, दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज। वो एक नई एक नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा ख्याल है लाइकली पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे ख़िताब भी करेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, वेयर इज़ इंडिया हेडिंग। आज का दौर भी टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, पाकिस्तान इस सिचुएशन में कहाँ पे खड़ा नज़र आता है आपको? देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी के दौर को फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, तो वो तो अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है पाकिस्तान में, और होपफुली अगर हमारी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ जाती है तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बच्चों के आएंगे। अब देखें ना, जो हमारे मुल्क की जितनी क्रीम है जो आईटी से रिलेटेड है, वो सारी तो इमिग्रेशन करवा के कोई कनाडा चली जाती है, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। बात है, पाकिस्तान का शायद ध्यान, हमारी गवर्नमेंट का ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है शायद, इस वजह से। आपने बोला फॉरेन कंट्रीज़ की, फॉरेन कंट्रीज़ तो डेफिनेटली बहुत टाइम से इन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया, मिशन मून, जो कुछ टाइम पहले उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और हमने उसका मजाक बनाया, मीम्स बनाई कि भाई मिशन मून इनका नाकाम हो गया। आज फिर उन्होंने वो ट्राई किया है, उसे जो सा उन्होंने लॉन्च किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट देती है, जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, चाहे हमारे नेबर कंट्री में है वो, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है। नहीं, देखें, अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, नो डाउट मेरा भी यही दिल करता है पाकिस्तानी, मैं भी यही कहूँ, लेकिन फिर आगे से जवाब आता है या आगे से सवाल आता है कि भाई किस चीज़ में आपने डेवलपमेंट की है। आज भी हम अपनी सैटेलाइट, खुद एक भी सैटेलाइट नहीं बना सके, चाइना के सारे कुछ काम करते हैं अगर इसके ऊपर, और वहाँ पे तकरीबन 150 से ज़्यादा उन्होंने सैटेलाइट्स को बना चुके हैं अगर इंडिया की बात करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे अरफा करीम टावर आपको पता है यहाँ पे है, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है। अगर पाकिस्तान पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आईटी को के अंदर किसी चीज़ का में कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है, तो यहाँ पे भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ना तो नॉलेज की कमी है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई फुकदान है, सिर्फ फुकदान है तो हमारी गवर्नमेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करेगी तो वो आगे से कुछ कर सकेंगे। बच्चे तो आपने भी बोला और हमने भी ये रिपोर्ट आई है बाकायदा, पिछले साल तकरीबन 8-9 लाख जो पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले गए हैं, कोई जॉब के सिलसिले में या कोई वैसे माइग्रेट कर गया कि भाई पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं दिख रहा। ऐसे में हम क्या वर्क कर पाएंगे टेक्नोलॉजी पे? मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और हम लोगों के पास अक्सर ये चीज़ें आती, मतलब इस किस्म के जो केसेस आते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले देखें, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, आप तो बात कर रहे हैं शटल्स की, आप तो बात कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम की, आप तो बात कर रहे हैं शिपमेंट्स की, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो हम भी उनसे ज़रा तरक्की कर सकते हैं। अब जहाँ तक रही जिन बच्चे जो बाहर जाते हैं, वो बच्चे क्या करें, वो हमारे यहाँ की पाकिस्तान की क्रीम वहाँ की जाके लेबर बनती है, ऐसे ही है, ठीक है, यहाँ से वो आईटी इंजीनियर होता है, वहाँ पे जाके वो रेस्टोरेंट में जॉब करता है, और वो यहाँ से वो कोई बीएस करता है किसी फील्ड में और वहाँ पे जाके वो ड्राइविंग करता है।